हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। अगर आप केमिकल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कहां से शुरू करना है, तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए वीडियो में एंड तक, जहां मिलेगा आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड टू लॉन्चिंग अ सक्सेसफुल केमिकल बिजनेस। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको लेना है वो आपको केमिकल बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करना है। मतलब आपको किस इंडस्ट्री में जाना है। केमिकल बिजनेस में बेसिकली 4 इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जहाँ पे क्लीनिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट्स। सेकंड स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पे अडेसिव, पेंट्स, कोटिंग्स। थर्ड आता है एग्रो केमिकल्स, जहाँ आता है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। फोर्थ आता है फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक। तो ये इसमें से कोई एक निश, एक इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हो। सेकंड जो आपको करना है वो है मार्केट रिसर्च। सेकंड स्टेप पे आपको मार्केट रिसर्च करना है, जहां आप फाइंड करेंगे व्हाट प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड इन योर रीजन। क्या प्रोडक्ट्स, क्या मतलब कौन से प्रोडक्ट्स जो भी आप निश में काम कर रहे हो उसमें डिमांड में है आपके रीजन में, उस पर आप काम करोगे। हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है उनके बारे में आप जानोगे। एंड हु विल बी योर टारगेट बायर, मतलब कौन आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। सपोज इंडस्ट्रीज, रिटेलर्स और फार्मर्स। तो इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के लिए कुछ टूल है, उसे आप यूज में ले सकते हो, जैसे गूगल ट्रेंड्स, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट एंड लोकल ट्रेड डाटा टू एनालाइज ट्रेंड। ये सब करने के बाद थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है बिजनेस प्लान एंड लाइसेंसेस, जहां आपको सबसे पहले एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना है, प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करनी है, इन्वेस्टमेंट बजट तैयार करना है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग मॉडल, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। उसके बाद लाइसेंसिंग नीड्स, क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत है उसे आप फिल करो। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप पे, उसके बाद कंपनी रजिस्टर करवाओगे, एलएलपी और पीवीटी, एलटीडी, जिसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। उसके बाद आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी, मतलब आपको एनओसी भी बनवाना पड़ेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उसके बाद आता है ड्रग लाइसेंस। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा टू स्टार्ट द केमिकल बिजनेस। नेक्स्ट स्टेप है जो मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है वो आप जान लीजिए, जिससे आपको आसानी हो ये समझने में कि आपको ट्रेडिंग करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लैंड में आपको लैंड की भी जरूरत पड़ेगी, मशीनरी में आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल में और सेफ्टी सिस्टम्स में। जहां अगर आप ट्रेडिंग करते हो, सपोज आप किसी अदर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके उसे सेल करते हो, ट्रेड करते हो, उसे ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है। आपको जस्ट फाइंड करना है रिलायबल सप्लायर एंड स्टार्ट सेलिंग टू क्लाइंट और होलसेलर्स। तो ये बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग करना है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेप है सेटअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां आपको एक लोकेशन चूज करना है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग चूज की है तो मैन्युफैक्चरिंग में आप स्टोरेज टैंक एंड सेफ्टी इक्विपमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, टेस्टिंग लैब बनवाने पड़ेंगे, ट्रेंड स्टाफ एंड केमिस्ट। उसके बाद है फायर सेफ्टी सिस्टम एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। इसमें फायर का खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक केमिकल बिजनेस में हो जहां आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट स्टेप है मार्केटिंग एंड क्लाइंट्स। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो जो 6th स्टेप है वो है मार्केटिंग एंड क्लाइंट्स का, जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की
मार्केटिंग करनी है तो आपको अपना जो बिजनेस है वो गूगल पे लिस्ट करना पड़ेगा, इंडिया मार्ट पे लिस्ट कर लीजिए, ट्रेड इंडिया पे लिस्ट कर लीजिए, अलीबाबा पे लिस्ट कर लीजिए, जहाँ से आपको ऑर्डर आने शुरू होंगे, क्लाइंट मिलने शुरू होंगे। उसके बाद अटेंड केमिकल एक्सपोज एंड ट्रेड फेयर। आप क्लाइंट फाइंड करने के लिए ट्रेड फेयर में भी जा सकते हैं, जहाँ आपको बड़े बड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट मिलते हैं। उसके बाद कनेक्ट विद इंडस्ट्रीज एंड रीसेलर्स। आप रीसेलर्स और इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ से आपको क्लाइंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको भरपूर क्लाइंट मिलेगा। मार्केटिंग आपको कैलकुलेटेड रिस्क पे ही करना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जिससे आपका कैपिटल सारा खत्म हो जाए। 7 स्टेप है फंडिंग एंड ROI। यहाँ आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट अप टू 5 lakhs फॉर ट्रेडिंग आपको लग सकता है और 50 lakh प्लस आपको लग सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो जहाँ से आप अरेंज कर सकते हो। सपोज आपकी पर्सनल सेविंग्स होगी उतनी तो आप अरेंज कर सकते हो, या फिर आपको MSME लोन लेना पड़ेगा, या गवर्नमेंट स्कीम लाइक CGTMSE, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना के तहत आपको लोन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो फाइनल टिप्स है वो है इंश्योर सेफ्टी एंड कंप्लायंस आर टॉप प्रायोरिटी। आपको टॉप प्रायोरिटी पे सेफ्टी का ध्यान रखना है और आपको स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल विथ एक्सपीरियंस। शुरू छोटे से कीजिए और धीरे धीरे उसे बड़ा करते जाइए, और आपको क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आपको शिकायत ना मिले अपने प्रोडक्ट में। और आपको सप्लायर को स्ट्रॉन्ग सप्लायर बिल्ड करना है, बायर रिलेशनशिप। तो आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा बायर और सप्लायर के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो केमिकल बिजनेस के ऊपर। इस तरीके से आप अपना केमिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट नए वीडियो बिजनेस आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। To the city streets, we began to feel the